हेलो स्टूडेंट्स। सो पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के हमने पढ़ा था कंसोलिडेटिंग अ डाटा एंड सब टोटल्स। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 व्हाट इफ़ सिनारियो, व्हाट इफ़ टूल्स, गोल सीक एंड सॉल्वर। सो सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इफ़ सिनारियो। व्हाट इफ़ सिनारियो क्या है कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो मैंने एक शीट बना के रखी है पहले, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 ले रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, पीरियड 1 और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रखा है एक फार्मूला लगा के P/R/T/100। ठीक है, तो इस सेल में मैंने एक सिंपल सा वो ले रखा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे टूल्स में, और टूल्स पे जाने के बाद क्लिक करेंगे सिनारियो पे। सिनारियो पे क्लिक करने के बाद क्रिएट सिनारियो आएगा हमारे पास डायलॉग बॉक्स। तो इस पे नेम ऑफ़ द सिनारियो, नेम ऑफ़ द सिनारियो की 20,000 के लिए मैं वैल्यू लेना चाहती हूँ। एग्जांपल मैंने ST1 कर दिया इसको। कमेंट है नीचे, कमेंट सेक्शन में हम कमेंट डाल सकते हैं। 20,000 के लिए मैंने कमेंट डाल दिया। ओके, एक सिनारियो क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हाईलाइट हो गया ब्लैक कलर से। ठीक है, ओके, अब चेंज कर देते हैं 10,000 के लिए। देखते हैं कि 10,000 के लिए क्या वैल्यूज़ आएगी सिंपल इंटरेस्ट की। सिनारियो 2 ले लेते हैं, फिर से सिलेक्ट करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, सिनारियो पे क्लिक करेंगे। अब इसका नाम दे देते हैं ST2। कमेंट में लिख देते हैं 10,000। ये सिनारियो मेरा किसके लिए 10,000। ओके, 10,000 के लिए सिंपल इंटरेस्ट है। अब 500 चेक करा और फिर हमने सिलेक्ट किया, टूल्स पे गए एंड सिनारियो पे इसका नाम दे दिया मैंने ST3। ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ऑरेंज कलर ले लेते हैं थर्ड सिनारियो के लिए, तो और ये है 500 के लिए। ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि 3 सिनारियोज़ मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, सिनारियो 1, 2 एंड 3। और इनको जब मैं वैल्यूज़ लूँगी, सिनारियो 1 सेलेक्ट किया तो मेरे पास चेंज आ गया, सिनारियो 2 सेलेक्ट किया तो 500 के लिए है, सिनारियो 3 किया। इस तरीके से 3 सिनारियोज़ बन के मेरे पास है, और उनमें अलग अलग अगर ये सिनारियो है तो क्या वैल्यूज़ आएगी, अगर सिनारियो चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम मल्टीपल सिनारियोज़ क्रिएट कर सकते हैं, 3, 4, 5 जितने भी हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि सिनारियोज़ कैसे क्रिएट करें। व्हाट इफ़, अगर ऐसा हो तो क्या हो। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 है तो क्या आएगा, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है तो क्या आएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से अब हम देखेंगे व्हाट इफ़ टूल्स। व्हाट इफ़ टूल्स और व्हाट इफ़ सिनारियो सेम ही है, लेकिन व्हाट इफ़ टूल्स में हम मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। हम फार्मूला है वो सेम रहने देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, पीरियड एंड सिंपल इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट करें। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका जो हम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, कॉलम इनपुट सेल्स के लिए और रोज़ इनपुट सेल्स के लिए हम मल्टीपल उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं एक साथ। तो हम ये मैंने पहले से बना कर रखा है, नया करके देखते हैं। पहले कॉलम के लिए क्रिएट करते हैं, कॉलम के लिए कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1200 है, 1400 है, 1600 है, जैसे यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है कि 500 के लिए 20 आया, 1000 के लिए 40, तो ऐसे हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक एक्स्ट्रा हमने सिलेक्ट करना है जहाँ पर हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो हम जाएंगे अब डेटा में जाके मल्टीपल ऑपरेशंस पे क्लिक करेंगे। मल्टीपल ऑपरेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। फार्मूला कहाँ पर है मेरा, B16 में। ओके, तो मैंने B16 सेल को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब उसके बाद है कॉलम इनपुट सेल्स। कॉलम इनपुट सेल्स क्या है हमारी, ठीक है, किसको चेंज करना चाहते हैं हम, प्रिंसिपल अमाउंट को। तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगी और ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए 1200 के लिए 48 सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, 1400 के लिए 56 और 1600 के लिए 64। सिमिलरली हम रोज़ के लिए करेंगे। अब हम रो वाइज लिख लेते हैं, यही वैल्यूज़ ले लेते हैं, 1200, 1400, 1600 और 1800। ठीक है, अब सेलेक्ट कर लेंगे इसको, एक एक्स्ट्रा ले लेनी है नीचे को। फिर वही डाटा पे जाके मल्टीपल ऑपरेशंस पे जाएंगे, और फार्मूला के लिए तो वही सेम रहेगा, B16 सेलेक्ट करेंगे हम इसको। अब रो इनपुट के लिए हमने सेलेक्ट करना है, तो रो इनपुट के लिए सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से वही प्रिंसिपल अमाउंट को ही देखना है हमने। ओके क्लिक किया एंड
अब देखिए, अब ये रो वाइज हमारे पास डाटा आ गया है 1200 के लिए, 1400 के लिए, 1600 के लिए और 1800 के लिए। जैसे यहाँ पर ये कॉलम वाइज था, इधर हमारा ये किस तरीके से आ गया है, रो वाइज। तो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑपरेशंस व्हाट इफ़ टूल्स के थ्रू मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ गोल सीक। तो गोल सीक के लिए सेम है। अब गोल सीक में भी हम सेम यही फार्मूलाज यही देखेंगे ताकि हम हर एक को अच्छे से समझ पाए। गोल सीक का मतलब क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि उल्टा कर लीजिए, क्योंकि देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन फार्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने अप्लाई कर रखा है। लेकिन अगर ये देखें कि 500 सिंपल इंटरेस्ट मुझे चाहिए तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए फार्मूला नहीं लगाया है, लेकिन अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, गोल सीक। कहने का मतलब क्या है कि हमारे एक टारगेट वैल्यू असाइन होगी कि लाइक टारगेट असाइन कर लिया हमने, बैकवर्ड हम चलेंगे कि जैसे अभी 40 है सिंपल इंटरेस्ट, तो मैंने टारगेट असाइन कर लिया कि 500 या 80 अगर मेरा टारगेट है तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, या फिर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, या फिर टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या रहेगा, गोल सीक। ठीक है, अपोजिट हम चलते हैं उसमें गोल सीक में। तो यहाँ पर हम अभी अप्लाई करके देखेंगे कि गोल सीक हमने कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए हम जाएंगे टूल्स पे और गोल सीक पे क्लिक करेंगे। गोल सीक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब उसमें सबसे पहले है फार्मूला सेल, सेम रहेगा B5, यहाँ पर हमारा फार्मूला है। अब टारगेट वैल्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे टारगेट वैल्यू, जैसे कि 500 मैं चाहती हूँ कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट 500 कब आएगा। और वेरिएबल सेल कौन सी, वेरिएबल मतलब जो मैं चेंज करना चाहती हूँ, किसको चेंज करना चाहती हूँ, ताकि मेरा जो टारगेट वैल्यू है वो कितनी आ जाए, 500 आ जाए। ठीक है, तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज करना है या रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करना है। क्लिक कर रही हूँ मैं, यहाँ पर वेरिएबल सेल में आएगा जो मैं चेंज चाहती हूँ। अभी प्रिंसिपल अमाउंट, ओके पे क्लिक किया। अब वो बता रहा है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से आएगा कि गेट सक्सेस गोल सीक सक्सेसफुल फॉर द करेंट वैल्यू ऑफ 12,500। ठीक है, येस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट 500 आ गया है 12,500 प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। ठीक है, इट मीन्स अगर मुझे टारगेट मेरा 500 था तो उसके लिए जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना था, 12,500 प्रिंसिपल अमाउंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैकवर्ड गोल हमारे पास ऑलरेडी है कि ये हमारी टारगेट वैल्यू है। अब उसके लिए हमें ये देखना है कि हमारी जो वेरिएशन है किसमें वो क्या होगी चेंज। अब फिर से इसको 1000 करके देखते हैं, हम चेंज करेंगे। टूल्स पे गए, गोल सीक पे जाएंगे और फार्मूला पे वही B5, टारगेट वैल्यू अब ले लेते हैं 500। अब वेरिएबल सेल, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है कि 500 ही आए। अब हमारे पास कितना इंटरेस्ट लगेगा ताकि मेरे पास 500 सिंपल इंटरेस्ट आए। ओके, तो कितना इंटरेस्ट है, 50% इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 500। ओके, तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू इन तीनों में से हम चेकआउट कर सकते हैं कि इन केस अगर मुझे ये गोल है मेरा, इसको रीच आउट करना है, इस तक पहुंचना है, तो मैं अपने इन जो भी वेरिएबल्स हैं इनमें से किसी को वेरी कर रहा हूँ तो मेरा उसकी कितनी वैल्यू आएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आप इसको और अच्छे से भी कर सकते हैं। अब इसी के थ्रू हम एक और टॉपिक हमारा रहता है, वो जो टॉपिक है वो है सॉल्वर। तो सॉल्वर और जो गोल सीक है वो थोड़ा सेम ही है, लेकिन सॉल्वर के केस में हम मल्टीपल वैल्यूज़ और कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं उसमें साथ में ना। तो हम उसको भी अभी करके देखेंगे कि सॉल्वर के थ्रू हम कैसे इसको करेंगे। होप आपको गोल सीक क्लियर हो गया होगा, बाकी हम प्रैक्टिकल के थ्रू कर लेंगे। तो अब सॉल्वर पे जाते हैं। सॉल्वर के लिए अभी मैंने प्रिंसिपल अमाउंट 0 रखा है और तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी 0 है। इसमें हमारे पास क्या है, जो एक टारगेट सेल तो होगी कि टारगेट कितना है हमारा, एक वैल्यू है जो वो हम लिख सकते हैं ऑटोमेटिकली। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रखा है P/R/T/100। ठीक है, टारगेट वैल्यू है दे रखी है। वैल्यू आप सेल से भी ले सकते हैं या फिर कोई वैल्यू भी मतलब डाल सकते हो आप उस पर।
ठीक है। और एक हमारी चेंजिंग सेल होगी, जैसे जो भी है प्रिंसिपल अमाउंट हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर वो टाइम पीरियड हो सकता है। तो हम टूल्स पे जाएंगे एंड अब हम किस पे क्लिक करेंगे, सॉल्वर पे। सॉल्वर का ओपन हो गया। अब देखिए टारगेट सेल, टारगेट सेल तो पता ही है कि क्या है आपको, हम पीछे भी देख चुके हैं। इसमें अब देखिए रिज़ल्ट को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो टारगेट सेल में सेलेक्ट कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब मैक्सिमम, मिनिमम एंड वैल्यू ऑफ, अब इसको ले लेते हैं हम वैल्यू ऑफ। ठीक है, कितनी वैल्यू हम देना चाहते हैं बाय चेंजिंग सेल, कौन सी सेल को चेंज करना है, तो हम वैल्यू डाल देंगे 500। और बाय चेंजिंग सेल, क्या सेल चेंज करना चाहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को। ओके ठीक है, तो वहाँ से अब सेलेक्ट कर ले। इसमें देखो अभी लिमिटिंग कंडीशंस भी है, नीचे सेल रेफरेंसेस दे रखे हैं, तो अभी इसको रहने देते हैं, कीप द रिज़ल्ट। ओके 500 के लिए सेम आ गया। अभी आपको ये लग रहा होगा कि जैसे गोल सीक और सॉल्वर वन एंड द सेम थिंग ही है, क्योंकि यही काम हम गोल सीक में कर रहे थे, सॉल्वर में भी हमने यही किया। लेकिन अभी देखिए गोल सीक ओपन करके दिखाया मैंने आपको कि गोल सीक में सिर्फ हमारे पास 3 ये सेल्स आ रही थी यहाँ पे, फार्मूला, टारगेट, वैल्यू। बल्कि आपने सॉल्वर में देखा, ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ भी है और साथ में लिमिटिंग कंडीशंस है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ इस तरह की कंडीशंस है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका वो 15,000 से 20,000 के बीच में ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो आप रेफरेंसेस में वो लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, एक से ज़्यादा जो सेल रेफरेंसेस है वो और उसकी वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सॉल्वर क्या है, गोल सीक क्या है, व्हाट इफ़ सिनारियोज़ क्या है, व्हाट इफ़ टूल्स क्या है। सो थैंक यू वेरी मच।